सुशासन दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह के समय श्रद्धांजलि दी थी और सीएम धामी ने भी श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से माने जाते रहे और संयोजक एक तरीके से माने जाते बीजेपी के, जिनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सुशासन दिवस के अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन रहा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया तो अभी थोड़ी देर में आपको ये सुनवाएंगे कि क्या कुछ सीएम धामी ने किया, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो अब आपको सुनवाते हैं कि धामी ने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा। माननीय प्रमुख सचिव महोदय, उसी पुरस्कार भी ग्रहण करने का कष्ट करें। अब मैं इस टीम के सदस्य राम स्वरूप पुनियाल, डिप्टी जनरल मैनेजर, स्मार्ट सिटी देहरादून को पुरस्कार पत्र में आमंत्रित करता हूँ। ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और अटल जी चूँकि कवि भी थे, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी इस कविता ने मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के लिए के अंदर अनेकों युद्ध हुए। देश की आज़ादी के बाद से लेकर 1947 से लेकर अगर हम युद्धों की बात करें तो तमाम प्रकार के युद्ध हुए। कव्वालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आ गई, 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 65 में युद्ध हो गया, 71 में युद्ध हो गया, ऑपरेशन मेघदूत चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी इसलिए है कि मैं सेना के परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी जाता रहा और बचपन से मेरी एक उत्सुकता भी रही कि मैं सब जानूं कि भारत की सेना ने कैसे काम किया है। तो भारत की सेना हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम उनका इतिहास रहा है और विश्व की सबसे ज्यादा जो हिम्मती सेना बोलते हैं जिसको, उन सेनाओं में से एक सेना हमारी रही है। और सेना हमेशा से युद्ध जीतती थी, लेकिन जितने भी युद्ध सेना जीतती थी वो मेजों पर जब आते थे, वार्ताओं की मेज पर आते थे, तो सेना के जीते हुए युद्ध वार्ताओं की मेज पर हार दिए जाते थे। पहला युद्ध ऐसा युद्ध हुआ जो सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीता। वो युद्ध था कारगिल का युद्ध। वह सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ और भारत को परमाणु शक्ति संबंध राष्ट्र बनाने में हम सबको याद होगा कि पोखरण का परमाणु का परीक्षण उनके समय में ही हुआ। मोदी जी के कालखंड की भी चर्चा करना चाहिए कि 2014 के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले देश के अंदर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की बात होती थी, घोटालों की बात होती थी। अगर हम घोटालों की बात करें तो बहुत सारे घोटाले हैं और 2014 के बाद देश के अंदर कोई घोटाला सामने नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। देश के अंदर जो बहुत लंबे समय से लंबित मामले थे, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो,
उस कश्मीर को बचाने के लिए देश के अंदर 40,000 से भी ज्यादा लोगों की उस कश्मीर के लिए शहादत हो गई। एक विधान, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते हैं। लंबा कालखंड देश का आजादी का बीत गया, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। उसके कारण से भारत सरकार के तमाम संसाधन केवल और केवल वहां पर आतंकी भेंट चढ़ जाते थे। उसको भी हिम्मत से अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम संपन्न हुआ। इसी प्रकार से जो लोग पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर विभाजन के समय से या उससे पहले से उन देशों के अंदर रह रहे थे और उनकी तमाम प्रकार की पीड़ाएं बार बार हमारे सामने आती थी। पिछले ही साल हम लोगों ने देखा कि एक लाहौर के पास एक ग्रंथी की बेटी को जिस प्रकार का व्यवहार हुआ वो हम सब लोगों को ध्यान में होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते थे और जहां हिंदू, सिंधी, हमारे फारसी और ऐसे सिख जो वहां रह गए थे, उन सबको देश के अंदर आने के लिए सीएए का कानून देश के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर